हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स, कि हमें जितने भी डायग्राम्स दिए हैं उसमें हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी है। पहले क्वेश्चन हम करते थे तो उसमें हम सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालते थे, इसमें हम वाई की भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो गाइस करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस फर्स्ट पार्ट है हमारा, एक हमें एंगल दिया 50 डिग्री, एक दिया है 120 डिग्री। मीन्स 120 डिग्री नहीं, 120 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर में की बात करते हैं, इंटीरियर में हमें दिया एक 50 डिग्री, एक दिया एक्स एंड एक दिया वाई। ठीक है, तो सबसे पहले इधर हमने एक जगह पे लिखा है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर होता है ऐसे दो एंगल्स जो कि एक ही लाइन पर फॉर्म होते हैं, और वो जो दो एंगल्स होते हैं वो साथ में मिलकर 180 डिग्री का मेजर बनाते हैं। ठीक है, तो जो दो एंगल्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म होते हैं उनको कहा जाता है लीनियर पेयर। ठीक है, सो गाइस अब इधर देखो, इधर आप देख सकते हो इधर y और 120 एक ही सिंगल लाइन पर फॉर्म हो रहे हैं। तो अब इसको हम किससे करेंगे? लीनियर पेयर से। तो लीनियर पेयर से करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? y प्लस 120 इक्वल टू 180। हमने ऐसा क्यों लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब हम y को 120 से प्लस करेंगे तभी वो 180 का मेजर बनाएगा लीनियर पेयर पे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या समझा अभी कि जो लीनियर पेयर पे दो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो साथ में मिलकर बनाते हैं 180 डिग्री का मेजर। ठीक है, तो अब साथ में मिलने के लिए उनको प्लस करना पड़ेगा, तो मीन्स y प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर हम करेंगे y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। क्यों किया हमने इधर माइनस? हमने माइनस इधर इसलिए किया क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, और हमें y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म्स हैं, तो हम उन दो टर्म्स को माइनस कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम माइनस करेंगे 180 डिग्री को 120 डिग्री से तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू तो पता चल गई, अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। गाइज x की वैल्यू आप दो तरीकों से निकाल सकते हो, एक एंगल सम प्रॉपर्टी से, एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इसलिए निकाल सकते हो क्योंकि आपको इधर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं, वही जो हम इंटीरियर एंगल निकाले थे हमने जैसे, वैसे ही हम इधर निकाल सकते हैं क्योंकि आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है। ठीक है, जब आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो आप कैसे निकाल लोगे? आप लिखोगे x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, फिर आप लिखोगे 120 x इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है, फिर जब आप 120 एंड 50 को माइनस कर दोगे आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री। तो आपके x की क्या वैल्यू आ गई? 70 डिग्री। ठीक है, एक तरीका ये है और एक तरीका है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि अब अगर हम पहले हमने बहुत से क्वेश्चंस किए जिनमें हमें दो एंगल्स गिवन थे और हमें तीसरा निकालना था, तो हमने क्या यूज़ किया था? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी में हम कैसे लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, कि x का, y का और 50 डिग्री को जब हम तीनों को साथ में प्लस करेंगे तो उनका सम आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो जब हम करेंगे, अब x को हम वैसे ही लिख देंगे, प्लस को वैसे ही लिख देंगे, y की वैल्यू हमें पता है तो हम लिखेंगे 60 डिग्री क्योंकि हमने y की वैल्यू अभी फाइंड की। ठीक है, 50 डिग्री हमें पता है, 180 डिग्री ऐसे ही आएगा क्योंकि 50 डिग्री और 180 डिग्री एज इट इज़ ही आ जाएगा नीचे, क्योंकि उनमें कुछ चेंज होना नहीं है। चेंज किस में था? y में, क्योंकि हमें y की वैल्यू पता थी। ठीक है, फिर हम 60 डिग्री एंड 50 डिग्री को प्लस करेंगे आपस में। ठीक है, हमें x की तो पता नहीं वैल्यू, तो आप प्लस किसको कर सकते हैं? 60 एंड 50 को, तो हम उन्हीं को प्लस कर देंगे जिनको प्लस करके आएगा हमारा आंसर 110 डिग्री। 110 डिग्री किसको प्लस करके आया? 60 डिग्री एंड 50 डिग्री को। ठीक है, फिर जब हम x को, अब हमारे पास एक और टर्म बची जो कि x। ठीक है, जब हम x को 110 डिग्री के साथ प्लस करेंगे
तो वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। हमने वही लिखा है इधर भी। फिर अब हमारे पास दो ही टर्म्स हैं जिनसे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब x की वैल्यू हम किसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, 180 डिग्री एंड 110 डिग्री। तो हम 180 डिग्री में से 110 डिग्री माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 70 डिग्री। ठीक है, तो गाइस आपने देखा जब हमने इंटीरियर एंगल वाले से निकाला तो भी 70 आया, और अगर हमने एंगल सम से निकाला तो भी 70 आया। और गाइस अब इनको क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या करोगे, मीन्स 70 को आप प्लस करोगे 60 से, 60 और जो इन दोनों का आंसर आएगा उसको आप प्लस करोगे 50 से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 60 + 50 = 110, 110 + 70 = 180। तो मीन्स आपका सम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब आप करोगे द बी वाला पार्ट। तो बी में हमने लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ऐसी दो, जैसे जो मैंने इधर बनाए हैं, ऐसी दो लाइन्स जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जो जिस वर्टेक्स से वो इंटरसेक्ट करती हैं उस वर्टेक्स पे जो दो बनते हैं, दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, उनको मतलब जो दो अपोजिट एंगल्स बने ना, देखो क्रॉस तो वर्टिकली आ गया, ठीक है, उसमें जो दो अपोजिट एंगल्स बनेंगे, अपोजिट एंगल्स, उनको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो गाइज अब आप ट्रायंगल में देख सकते हो इधर हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल दिए हैं। वर्टिकली अपोजिट कहाँ पे दिए हैं, ये देखो इधर एक 80 डिग्री है और वाई है। ये किस पे बन रहे हैं, इधर दो लाइंस बनी है। ठीक है, दो लाइंस बनी है जो कि एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या फॉर्म कर रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एक आ जाता है 80 डिग्री, एक का मेजर हमें दिया है 80 डिग्री और दूसरा दिया है उसके साथ वाई। तो अब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उनका मेजर बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो मीन्स वाई का मेजर 80 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मेजर बिल्कुल सेम होता है, और वाई और 80 डिग्री भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि वाई का मेजर है 80 डिग्री। ठीक है, फिर आ जाता है, फिर हम निकालेंगे इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से। किसको निकालेंगे, एक्स की वैल्यू को निकालेंगे किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। कैसे निकालेंगे, वही हम लिखेंगे x + y + 50 डिग्री = 180 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कि हमें y की वैल्यू पता है 80 डिग्री है, तो हम 80 डिग्री लिख देंगे और बाकी सब कुछ सेम ही आएगा। ठीक है, फिर हम करेंगे 80 को 50 से प्लस करेंगे। ठीक है, आ जाएगा हमारा 130 डिग्री। फिर अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो ही टर्म्स हैं जो कि 180 डिग्री एंड 130 डिग्री। तो हम 180 डिग्री को 130 डिग्री से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 डिग्री, जो कि है x की वैल्यू। अब इसको मतलब चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कि ठीक है या गलत है, तो आप क्या करोगे, 50 को पहले 50 से प्लस करोगे, आ गया 100, 100 को आप 80 से प्लस करोगे, आ जाएगा 180। मीन्स आपका सम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आ जाता है सी पार्ट। ठीक है, सी में आ जाता है, पहले हम निकालेंगे वो किसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें हमें दो की दी है, हमें पहले वाई की निकालेंगे हम वैल्यू इसमें। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले हमने एक्स की निकाली थी दोनों जगह, अब हम वाई की निकालेंगे क्योंकि एक्स एक्सटीरियर में है एंड वाई इंटीरियर में है। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी किस पे यूज़ कर सकते हैं, इंटीरियर वालों पे। तो इंटीरियर में वाई है तो यूज़ करते हैं। तो हम करेंगे 5 बोल रही हूँ, वाई + 50 डिग्री + 60 डिग्री = 180 डिग्री। कि वाई को जब हम प्लस करेंगे 50 डिग्री एंड 60 डिग्री के साथ तो क्या आंसर आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम वही करेंगे। हमें अभी वाई की हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम उसको प्लस नहीं कर सकते। प्लस किसको कर सकते हैं, 60 डिग्री एंड 50 डिग्री को। तो जब हम 60 डिग्री एंड 50 डिग्री को प्लस करेंगे क्या आंसर आएगा, 110 डिग्री। ठीक है, फिर हम y को जो 110 डिग्री से प्लस करेंगे किसके इक्वल होगा, वो 180 डिग्री के। ठीक है, तो फिर अब हम y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो ही टर्म्स हैं, एक है 180 डिग्री, एक है 110 डिग्री। तो जब हम 180 डिग्री में से 110 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री ही y की वैल्यू होगी। ठीक है, अब चेक करने के लिए कि हमारा 70 डिग्री ठीक आया है गलत, हम क्या करेंगे, 70 डिग्री को 60 और 50 से प्लस कर देंगे। पहले जब 60 एंड 50 को प्लस करेंगे आएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री को जब 70 से प्लस करेंगे क्या आंसर आएगा, 180 डिग्री। मीन्स हमारा सम बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है,
तो मीन्स हमारे जो एंगल्स हम प्रॉपर्टी से निकाला वो तो बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं, एक लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं, एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। लीनियर पेयर से क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि एक्स और वाई एक ही लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं और दोनों साथ में लीनियर पेयर बना रहे हैं, मीन्स दोनों का एंगल सेम है, मीन्स इन द सेंस कि दोनों एक ही लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं और ये दोनों एंगल्स का मेजर 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो अब हमें y का तो पता है 70 डिग्री है, तो x को भी हम कैसे निकाल लेंगे? पहले x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री कि जब हम x और y को प्लस करेंगे, उनको मिलाएंगे आपस में, तो क्या फॉर्म करेंगे वो 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम x को 70 डिग्री से प्लस करेंगे आएगा 180 डिग्री। 70 डिग्री से क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि y की वैल्यू 70 डिग्री है। ठीक है, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ये स्टेप हमने क्यों लिखा? क्योंकि अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म्स है, जो कि है 180 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो जब हम 180 डिग्री में से 70 डिग्री निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 110 डिग्री, तो जो कि होगी x की वैल्यू। ठीक है, तो गाइज इसको हम एक इस तरीके से निकाल सकते हैं, मीन्स लीनियर पेयर के तरीके से निकाल सकते थे। और गाइज जो हमारा लीनियर पेयर में आंसर है उसको चेक करने के लिए कि ठीक है या गलत, क्या करेंगे हम? 110 को 70 से प्लस कर देंगे। 70 से क्यों करेंगे? क्योंकि y की वैल्यू 70 आई थी। ठीक है, तो गाइज अब देखने के लिए 70 को पहले आपका 70 वाली ठीक होनी चाहिए, उसको कैसे क्रॉस चेक करना है वो हमने देख लिया। तो अब लीनियर पेयर की जो मतलब जो x की वैल्यू आई है उसको क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको हम क्रॉस चेक करने के लिए करेंगे 110 से, मतलब 110 को 70 से प्लस कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 70 y की वैल्यू है। ठीक है, तो जब हम 110 को 70 से प्लस करेंगे क्या आंसर आ जाएगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आएगा, मीन्स आपका सम बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि जो लीनियर पेयर पे दो एंगल जो कि लीनियर पेयर पे बनते हैं वो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को भी हम x की वैल्यू निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि x एक तो एक्सटीरियर एंगल दिया है, एक हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है और ऊपर से हमें x दिया है, वो मीन्स उसकी वैल्यू निकालनी है। अब वो निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हम क्या करते थे? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हमने वही किया, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स 50 एंड 60 थे, 50 एंड 60 को प्लस किया आएगा 110 डिग्री। तो क्या x की वैल्यू क्या होगी? 110 डिग्री। ठीक है, और ये चेक करने के लिए कि ठीक है या गलत, हम 110 डिग्री को 60 एंड 50 के साथ प्लस कर देंगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ऐसा इसका क्रॉस चेक नहीं होगा ऐसे, इसका क्रॉस चेक मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में बताया था। तो गाइस जिन्होंने मेरे वो वीडियो नहीं देखी है पहले जाके वो लेक्चर भी वॉच करो। ठीक है, तो गाइस अगर आपको इन सब में कुछ भी क्वेरी बची है, फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको इनमें से इन सब क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेरी मीन्स रह गई है, आपको नहीं आया कुछ इधर उधर समझ का, यार मैं क्या बोल रही हूँ ना, मेरे को खुद को ही समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलती हूँ, सो इग्नोर मी, सो डोंट इग्नोर योर पढ़ाई। सो गाइज आप करो, जिनको भी कुछ भी क्वेरी बची है ना, अभी भी इन क्वेश्चंस में बची है कोई क्वेरी कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ एक दो चीज़ें हैं जो नहीं आ रही हैं समझ, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। ठीक है, सो गाइज पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से मिलते हैं। सो गाइज आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाना ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।